नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में विपक्ष एक बार फिर से हंगामे पर उतर आया है, लेकिन इस बार जो विपक्ष है उसमें ही फूट पड़ गई है और हंगामे के नाम पर सदन की कार्रवाई रोकने वालों को अब विपक्ष के अपने ही साथी सलाह और मशवरा देने लगे हैं और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे हैं कि कम से कम संसद का शीतकालीन सत्र तो चलने दो। जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो गई है कि विपक्ष जानबूझकर कोई भी सत्र संसद का नहीं चलने देना चाहता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो बातें बोली हैं वो साफ संदेश दे रही हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने ही साथियों को कटघरे में खड़ा कर रही हैं और उन्हें ही गलत बता रही हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक लगातार हंगामा ही हो रहा है। कांग्रेस से अलग टीएमसी का स्टैंड है और ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं जिस तरीके से संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामा किया जा रहा है उससे नाखुश हूं। अडानी के मुद्दे पर, संभल के मुद्दे पर, इन तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि तमाम और मुद्दे हैं, बार बार अडानी के ही मुद्दे पर क्यों अड़ जाते हैं, और इसी वजह से कार्रवाई स्थगित हो रही है। तो मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हैं। पंकज जी, समझने की कोशिश करूंगा कि पहली बात तो इंडिया गठबंधन से अलग होकर ममता बनर्जी चुनाव लड़ी थी 2024 का, और अब नसीहत भी दे रही हैं कि भाई संसद का सत्र कम से कम चल जाने दो, शीतकालीन, इसको बर्बाद मत होने दो। नहीं, देखिए, ममता बनर्जी किसी समर्थन या विरोध की बात नहीं है। कोई भी सेंसिबल पॉलिटिशियन होगा जिसको जमीन की राजनीति करनी है, वो चाहेगा कि सत्र के दौरान ऐसे विषयों पर सरकार को घेरा जाए जो आम जनता से जुड़ा हुआ हो। अब जो हाईफाई हैं, जिनको कोई मतलब नहीं आम लोगों से, वो अंडानी, पेगासस और पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के विषय है, और इसलिए शायद ममता बनर्जी ने कहा है कि वो संसद में जनता की आवाज बनना चाहती है। और कोई भी, मुझे याद है कि जिस नेता को, जिसको आप जनाधार वाला नेता मानते हैं, आप नाम ले लीजिए किसी का भी, मैं बता दूंगा कि वो खुश नहीं है। अरे मुद्दा भी तो उस तरह का होना चाहिए ना, घेरने के लिए जो आम लोगों को भी लगे कि हाँ, इस बार विपक्ष ने कुछ दमदार मुद्दे पर घेरा है। अब जिस अडानी वाले मुद्दे पर वहां के कोर्ट ने ही खारिज कर दिया, वहां के अटॉर्नी जनरल ने ही बोल दिया, बस सिर्फ हंगामा करने के लिए हंगामा नहीं करना है ना। अच्छा बताइए, कितने प्रतिशत लोग हैं जो शेयर मार्केट में या फिर अडानी से जुड़े हुए? बिल्कुल। इस देश के 80% जो लोग हैं, उनके मुद्दों का क्या हुआ, उनके विषयों का क्या हुआ? बहुत सारे, देखिए, मैं एक चीज पे नहीं बोलता हूं, किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, बेकारी का हो, और बहुत सारे नीतिगत मसले हैं, राज्यों के साथ केंद्र का संबंध हो, कई तरह के विधेयक आने, उन सबको छोड़ के एक यूएस के किसी कोर्ट का आधा अधूरा जानकारी वाले बयान पे भारत इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद को लगातार ठप किए रहना, ये समझदार आदमी करेगा क्या? लेकिन देखिए, सोशल मीडिया ट्रोलिंग अलग विषय है, और जनता को किसी मुद्दे पर जागरूक करना, उनके पक्ष में आवाज उठाना दूसरा विषय है जी। यहां अब जो राजनीति जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो पॉइंट स्कोरिंग की राजनीति है कि उनके समर्थक सोशल मीडिया पर आएंगे और बोल देंगे कि हाँ हाँ अडानी अडानी अडानी। आम लोगों को मतलब नहीं है भाई इन सब चीजों से। पंकज जी, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी, उनके सांसद और खुद ममता बनर्जी लीग से हटकर अपने, मतलब विपक्षी गठबंधन से हटकर बात कर रही हैं, क्या वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंने अकेले चुनाव लड़कर अपने आप को मजबूत किया, और फिर हरियाणा में और जिस तरीके से अभी हार हुई आपकी महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस की और उनके साथियों की, क्या वो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अब इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा मजबूत मैं ही हूं? नहीं, सबसे बड़ी बात थी कि इंडी गठबंधन में थी कब? क्या बंगाल का चुनाव साथ लड़ा था कांग्रेस के साथ? नहीं। क्या लोकसभा चुनाव साथ लड़ा? नहीं। उनका अपना स्टैंड है जी, और अपने राज्य के हितों को लेकर, जनता के हितों को लेकर ये आवाज उठाते। वो तो क्या है कि भाजपा के विरोध में एकता दिखानी है, तो कुछ इंडी गठबंधन के, जो इंडी अलायंस के जो कुछ बैठकें थी उसमें चली गई, समझ गई कि इसका कोई फलाफल नहीं निकल रहा है, उन्होंने डिस्टेंस कर लिया। और ऐसे भी ममता बनर्जी कोई पारिवारिक विरासत से प्राप्त नेता तो है नहीं, उन्होंने तो संघर्ष कर अपना जगह बनाया है। अच्छा बताइए, लोगों के खिलाफ संघर्ष किया। आज की जो इंडी अलायंस है उसमें परिवार
के अलावा और कौन सा नेता है जो सेल्फ मेड है? आप बताइए। क्या लालू यादव के बेटे सेल्फ मेड है? क्या अखिलेश यादव के बेटे सेल्फ मेड है? वो सब बाप के नाम पे आए भाई। राहुल गांधी को देख लीजिए, डीएमके को देख लीजिए, हेमंत सोरेन को देख लीजिए, आप पार्टी गिनाते जाइए, मैं बताता जाऊंगा कि ये इस परिवार का, इस परिवार के वजह से है राजनीति में। तो इंडी अलायंस जो है वो सिर्फ परिवारवादियों का एक समूह है, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद हो, फारूक अब्दुल्ला हो, जो सेल्फ मेड है, जो संघर्ष करके नेता बना है, वो इनसे नहीं अपने आप को रिलेट करता, और वो जब तक सवाल उठाता रहता है। एक नेता ऐसा बता दिए जो इनके साथ है और वो सेल्फ मेड है, हाँ उसने अपने से खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी थी, उससे भी अपने आप को डिस्टेंस कर लिया कि अरे बापा इन लोग के साथ नहीं सकेंगे हम। लेकिन अब आ जाए, पार्टी अलग, ममता बनर्जी की पार्टी अलग, नवीन पटनायक सेल्फ मेड इंसान है, उनकी पार्टी अलग, ये केसीआर है, उनकी पार्टी अलग। लेकिन अब पंकज जी आ जाए संसद के शीतकालीन सत्र पर, जहां पर लगातार हंगामा हो रहा है, चर्चा नहीं हो पा रही है, स्थगित हो रही है सदन बार बार। प्रियंका गांधी भी आ गई हैं, अब संसद शपथ ले ली उन्होंने संविधान की कॉपी लेकर। लेकिन उससे आगे मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वाकई में इतना डरी और सहमी हुई है कि वह बोर्ड संशोधन बिल वो शीतकालीन सत्र में पेश नहीं कर रही और कह रही कि बजट सत्र में देखेंगे? नहीं, जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है फरवरी तक, इसका मतलब कि इस सत्र में पेश नहीं होने वाला। और ये डरी हुई सरकार नहीं है, रणनीतिक तौर पे ये करना। देखिए, मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि नवंबर और दिसंबर का वो वक्त है जब इस देश विरोधी शक्तियां जो है यहां बड़े विप्लव की तैयारी में है, और उन्हें एक्टिवेट कर दिया है। और उन्हें एक मुद्दा चाहिए। पहले उन्होंने टारगेट किया कि अगर वक्फ बिल पेश करती है लोकसभा में तो हम वक्फ बिल के नाम पे लोगों को, मुसलमानों को सड़कों पर उतार देंगे। अब जेपीसी का कार्यकाल बढ़ा दिया तो फुस हो गया ये मुद्दा। अब किस बात पे सड़कों पे उतारे? देखिए, सड़कों पे तो उतारना है, अब किसान वाला पे उतार नहीं सकते, वक्फ वाले पे उतार नहीं सकते, हिंदू मुस्लिम, तो वो देख रहे करे तो क्या करे, पैसे पेमेंट तो आ गए हैं वहां से, अब मुद्दे तलाश करने जरूरी हैं। नहीं, कर्नाटक में कई मौलाना मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए ये बोल रहे थे, AIMPLB के कई सदस्य थे, कि अब हम अदालतों से भीख नहीं मांगेंगे, संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। नहीं, ठीक है, तो यही तो माहौल बना रहे थे। उन्हें बहुत उम्मीद थी कि केंद्र सरकार मौजूदा सत्र में वह बिल पेश करे, हमें सड़कों पर उतरने का मौका मिले, एक बार फिर शाहीन बाग की तरह का माहौल बने या किसान आंदोलन की तरह का माहौल बने। लेकिन केंद्र सरकार ने फुस कर दिया वो विषय। अब ये करे तो क्या करे? तो ले दे के अडानी है उसका झाल बाजार, और वो पब्लिक उसके नाम पे तो उतर सकती नहीं। पब्लिक क्या, अब तो तलाश है। अब तो मोदी के विरोधी भी उस पर सवाल उठाने लगे हैं कि भाई कब तक अडानी लेके घूमोगे? नहीं, अखिलेश यादव ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा। उन्होंने एक मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहा कि देखिए, कांग्रेस से हमें प्यार व्यार है नहीं, वो तो सामने भाजपा है तो इसको साथ लेके घूमना पड़ता है, क्योंकि साथ लेके नहीं घूमेंगे तो अलग लड़ेंगे तो कुछ मुस्लिम वोट काट लेंगे, ये तो हमारा नुकसान है, और हमें कांग्रेस से कुछ लेना देना। अब इससे ज्यादा स्पष्ट रूप से और क्या बोलेगा? उन्होंने तो कहा कांग्रेस खत्म हो चुकी है। हाँ, नहीं तो कांग्रेस ने भी कह दिया, कौन अखिलेश फखलेश। तो दोनों तरफ से ये सब चलते रहता है। ठीक है, देखिए, महाराष्ट्र में अखिलेश यादव को साथ में नहीं लिया, मध्य प्रदेश में साथ में नहीं लिया, हरियाणा में साथ में नहीं लिया, तो काहे का प्यार? ये मजबूरी का प्यार है ये। कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस अलग लड़ गई, अखिलेश अलग लड़ गए, तो भारतीय जनता पार्टी और बेहतर कर लेगी। तो इसलिए वजह से दोनों साथ हैं। और कोई एक पॉइंट बताइए जिस मुद्दे पर ये दोनों साथ हैं, सिर्फ मुसलमानों का वोट एकजुट रखने के लिए, और कोई विषय नहीं। बिल्कुल। और अब तो बीजेपी और मोदी के विरोधी भी लगातार उनके पक्ष में एक तरीके से बयान दे रहे हैं। ममता बनर्जी के मंत्रियों, ममता बनर्जी के सांसदों और खुद ममता बनर्जी की टिप्पणी कहती है कि जो बीजेपी चाह रही कि संसद सत्र शीतकालीन का चल जाए, वही वो लोग भी चाह रहे हैं। बाकी कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर हर बार संसद में हंगामा करके स्थगित करवा दे रही है। बहरहाल आपकी राय क्या है? ममता बनर्जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उनके सांसद डेरेक ओब्रायन जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र अच्छे से चलना चाहिए, बातचीत अच्छे मुद्दों पर होनी चाहिए, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। पंकज जी, जुड़ने के लिए, विस्तार देने के लिए चर्चा को बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शक लगातार बने रहे, यहाँ पर तमाम खबरें आपको मिलती रहेंगी। नमस्कार।